नाज़रीन, अभी जुलाई 2026 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नेशन वाइड सर्वे किया हेल्थ के ताल्लुक से, जिसमें तमाम हिंदुस्तान की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से 23,665 यंग एडल्ट्स को शामिल किया गया। और इसके सर्वे के जो नतीजे हैं वो बड़े हैरत अंगेज हैं, बहुत हिला देने वाले हैं। इसमें ही पाया गया कि 87% लोगों के अंदर डिसलिपिडीमिया यानी कोई ना कोई लिपिड पैरामीटर गड़बड़ है, डिरेंज है। और ये 87% का मतलब क्या हुआ कि हर 10 में से 9 लोग किसी न किसी तरह डिसलिपिडीमिया के शिकार हैं, यानी उनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ रहा है। इसमें से 67% लोगों में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम एचडीएल कहते हैं, उसकी कमी पाई गई। यानी ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल वो होता है जो हमारी आर्टरीज से फैट्स को रिमूव करता है। जब ये आर्टरीज से फैट को रिमूव करता है, तो हार्ट डिजीज़ का खतरा कम होने लगता है। लेकिन जब एचडीएल ही कम हो रहा है और 87% लोगों में कम है, तो इसका मतलब ये है कि हार्ट का खतरा और स्ट्रोक का खतरा तो बढ़ता चला जा रहा है। 30% लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ देखा गया, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हार्ट डिजीज़ से है। इसी तरह 50% लोगों के अंदर ये देखा गया कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, वो बढ़ रहा है। उसमें मुतवातिर इंक्रीज़ हो रहा है, जो 100 से नीचे रहना चाहिए। एलडीएल को अगर कार्डियो प्रोटेक्टिव रेंज में रहना है, 100 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन ये बढ़ा हुआ पाया जा रहा है। और वो भी तकरीबन 50% इस सर्वे के अंदर ये देखा गया। और ये भी देखा गया कि 22% जो लोग स्टडी किए गए, उनके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें, हैरत की बात ये है कि 30 साल से लेके 39 साल के एज ग्रुप के लोगों में, यानी यंग एडल्ट्स के अंदर, जो अभी ज़िंदगी की दहलीज़ पे कदम रख रहे हैं, जो अभी नए नए बाप बन रहे हैं, जिनमें ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ अभी आने वाली हैं, और उसी स्टेज के ऊपर इनमें से हर 10 में से 9 यंग एडल्ट जो हैं, ये इस उम्र के लोग अगर डिसलिपिडीमिया के शिकार हो रहे हैं, तो वो तो हार्ट डिज़ीज़ और स्ट्रोक का खतरा उनमें बढ़ रहा है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल इख्तियार करनी है, अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करना है। एक्टिविटी बढ़ानी है, स्पोर्ट्स करने हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, स्पोर्ट्स और गेम्स की तरफ तवज्जो करनी, साइक्लिंग है, स्विमिंग है, ये जो भी आप खेल खेलते हैं। दूसरा ये कि हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में खाने-पीने का बहुत ख़्याल रखना है। कम खाएँ, बैलेंस डाइट लें, खूब पानी पिएँ, हेल्दी डाइट लें, ख़ास तौर से जंक फूड बिल्कुल मना है। जंक फूड किसी कीमत पे ना लें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो ये सब चीज़ें सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसी तरह से पैकेज्ड फूड हैं या कैन्ड जितने भी जूसेज़ हैं, अवॉइड करिए। अब कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स ये बहुत खतरनाक है। टोबैको, अल्कोहल जो बुरी आदतें हैं खाने-पीने की, इससे परहेज़ करना पड़ेगा। अगर हम इस वक़्त इस एज ग्रुप के अंदर जल्दी से इस पे तवज्जो दें और एक्शन लें और फिर स्क्रीनिंग करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्क्रीनिंग करें। अब देखिए, इसमें मैंने जैसे कि बताया 40% लोग वो थे जिन्हें ना कोई ब्लड प्रेशर था, ना हार्ट डिज़ीज़ थी, ना मोटापा था, ना डायबिटीज़ थी, और उनके अंदर ये लिपिड प्रोफ़ाइल इतना डिरेंज और गड़बड़ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को, जिनको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, जिनको डायबिटीज़ भी नहीं है, जो बज़ाहिर मोटापा भी जिनको नहीं है, उनको भी अपना स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा ऐसे लोग इस डिसलिपिडीमिया के डिरेंज लिपिड प्रोफाइल के शिकार हो रहे हैं। ये दिस इज़ हाई टाइम दैट वी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन बिफोर इट इज़ टू लेट। थैंक यू।